नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशेष शिक्षकों का वेतन का फिक्सेशन आरंभ हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत सारे जिलों और प्रखंडों में आपको फिक्सेशन के काम आपको अंतिम दौर में है। इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे कि विशेष शिक्षकों के फिक्सेशन में जिस दिन आपने योगदान किया है, उस दिन 2 मूल वेतन भरे जा रहे हैं। तो आपका वो 2 मूल वेतन क्या होगा? यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो दिसंबर में आपको एक नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन जो मिल रहा था, वो मूल वेतन इन दोनों मूल वेतन में से कोई नहीं होगा। तो ये मूल वेतन आपको अपना जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मूल वेतन अपना नहीं जानते हैं, तो फिक्सेशन गलत होगा, वेतन आपको कम मिल सकता है। मूल वेतन यहाँ इस फिक्सेशन स्लिप में भी भरे जाने हैं, वो दोनों मूल वेतन और वो दोनों मूल वेतन आपको सर्विस बुक में भी उसकी एंट्री होनी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम वो आपके मूल वेतन को आप तक पहुंचाएंगे कि वो 2 मूल वेतन योगदान तिथि के दिन जो भरे जाने हैं, वो कौन-कौन से मूल वेतन हैं। आपके सामने फिक्सेशन स्लिप है, मैं बता देता हूँ कि 2 मूल वेतन कैसे और कौन-कौन से बिंदु में माँगे जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यही है कि जो 19 नंबर आपका पॉइंट है और जो पॉइंट नंबर 20 है, इसी में यहाँ कुछ मूल वेतन होगा और यहाँ कुछ मूल वेतन होगा। देखिएगा यहाँ योगदान तिथि तो एक ही होगा, आपका जिस दिन आपने योगदान किया है, तो 2 मूल वेतन कौन-कौन से होंगे। चलिए देखते हैं, एक हो गया ये किसी एक जिले का है, हम किसी और जिले को भी देख लेते हैं कि उस जिले में क्या है। चलिए दूसरे जिले का देख लेते हैं। आपके सामने मुजफ्फरपुर का मैं लेकर आता हूँ, वहाँ भी यह बिंदु 19 में और 20 में ही आपको माँगा गया है। 19 और 20 में ही आपको माँगा गया है, ठीक है? अब चलिए किसी और एक और का देख लेते हैं जहाँ फिक्सेशन हुआ पड़ा है। ज़रा उसको देखते हैं कि वहाँ क्या है। ये बिंदु सामान्यतः हर जिलों में 19 और 20 में माँगे गए हैं कि ये चूँकि एक शेखपुरा का है और शेखपुरा में जो फिक्सेशन हुआ है, वहाँ उसे बिंदु नंबर 20 और बिंदु नंबर 21 माना गया है। तो चलिए हम आपको बताएँगे और ध्यान यहीं बता दूँ मैं आपको, 1-1 2025 को इस शिक्षक ने योगदान किया है। ध्यान दीजिएगा दोनों जगह योगदान तिथि जो है, यहाँ दोनों जगह सेम है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मूल वेतन कुछ है और यहाँ मूल वेतन कुछ है। अगर यहाँ इस मूल वेतन को और यहाँ वाले मूल वेतन में देखिएगा, तो यहाँ वाला मूल वेतन अधिक है। तो अगर इस जगह वेतन अगर मूल वेतन आपका गलत हो गया, तो यहाँ आपका मूल वेतन कम हो जाएगा और आपका फिक्सेशन गलत हो जाएगा और आपको कम वेतन मिलने लगेगा। क्योंकि आप अपने से फिक्सेशन करेंगे तब भी ये जानना ज़रूरी है, कोई और करेगा तब भी आपको अपना फिक्सेशन देखना ज़रूरी है। यदि आपके पास नॉलेज होगी, तब तो आप उसे देख कर के करेक्ट करा सकते हैं। फिक्सेशन के लिए जो विभाग करेगा वहाँ उसके आधार पर भी देख सकते हैं। जो सर्विस बुक में एंट्री होगी, उसको भी आप देख सकते हैं जब आप जानेंगे तब। तो आइए आपको अवेयर करते हैं और आपका वेतन कितना भरा जाएगा दोनों जगह उसको बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए। ग्रेजुएट टीचर 6 टू 8 विशेष शिक्षकों के फिक्सेशन का मूल वेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ 3 कॉलम आपको दिखेंगे। पहले कॉलम में आपको दिखेगा कि दिसंबर 2024 में आपका कितना मूल वेतन था। यहाँ जिस दिन आपने योगदान किया, उस दिन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन क्या था? आप मैंने 19 और 20 बिंदु इसलिए लिखा है कि कुछ ज़्यादातर जिलों में ये 19 नंबर बिंदु में आता है और कुछ जगह इसे 20 नंबर में रखा गया है। और ये तीसरा कॉलम जो है, जितने पर आपका फिक्सेशन होगा, यहाँ मैंने 20 और 21 इसलिए रखा है कि कुछ जिलों में इसे 20 नंबर बिंदु माना गया है और कुछ जगह 21। आप इसको देखेंगे योगदान तिथि को विशिष्ट का मूल वेतन इससे आपको पहचान में आएगा। यहाँ अगर आप देखते हैं, तो यहाँ दिखेगा आपको योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन, इस दूसरे वाली कॉलम से। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्या और कैसे ये काम कर रहा है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे पाला। पाला वाला देखते हैं, पहले में क्या है मूल वेतन आपका। अगर मूल वेतन दिसंबर में किसी का 23,150 है, तो उसका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उसका मूल वेतन होगा 23,860 रुपया और उसका फिक्सेशन होगा 28,000। अगर किसी का मूल वेतन दिसंबर में 23,860 रुपये है, तो जिस दिन वो योगदान कर रहा है, चाहे वो 1 मार्च हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, उसका मूल वेतन हो जाएगा 24,580 और उसका फिक्सेशन होगा 28,000 रुपये। उसी तरह अगर किसी का दिसंबर में मूल वेतन 24,580 है, तो जिस दिन वो योगदान कर रहा है उसका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन होगा 25,330 रुपये और 28,000 रुपये फिक्सेशन होगा। उसके अलावा जिसका मूल वेतन दिसंबर में 25,330 है, जिस दिन योगदान कर रहा है उसका मूल वेतन आपको 26,100 ध्यान रखना है। इसी
को आपको भरना है 19 नंबर बिंदु में और यहाँ जितना फिक्सेशन होगा उसको भरना है 20 नंबर या 21 नंबर में। ठीक है, तो 26,000 आपको 100 रुपए जिसका है उसका फिक्सेशन भी 28,000 पे होगा। उसके अलावा देखते हैं जिसका मूल वेतन दिसंबर में 26,100 है, उसका स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन भरा जाएगा 26,890 और 28,000 पे उसका फिक्सेशन होगा। उसी तरह 26,890 जिसका मूल वेतन दिसंबर में है, उसका हो जाएगा स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन 27,710 19 नंबर बिंदु भरा जाएगा और उसका भी फिक्सेशन 28,000 पे होगा। उसी तरह जिसका मूल वेतन 27,710 है, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उस कॉलम में भरा जाएगा 19 नंबर कॉलम में 28,550 और उसका फिक्सेशन आपका हो जाए 28,840 उसी तरह 28,550 जिस शिक्षक का मूल वेतन है उसका जो मूल वेतन होगा स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि को उनका होगा 29,410 और उनका फिक्सेशन होगा आपको 29,700 पर। ये है 6 to 8 के शिक्षक का आपको जिस दिन योगदान करेंगे उस दिन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन और जिस दिन योगदान कर रहे हैं उनका विशेष शिक्षक के रूप में इस तरह से उनका फिक्सेशन आपका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।